आज हम लोग पढ़ते हैं समास। आखिर समास होता क्या है? कुछ लोग ये सोचते हैं कि समास बहुत कठिन है, लेकिन समास को जब आप पढ़ेंगे ध्यान से, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो फिर आपको देखना समास पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आप हर जगह समास को पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं समास होता क्या है। देखिए यहां पर मैंने लिखा है समास, ये संस्कृत में मैंने लिखा है कि समसनम समासः। अर्थ क्या है? शब्दों का संक्षिप्तीकरण, अर्थात शब्दों को जब संक्षिप्त कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। देखिए परिभाषा, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक छोटा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। जब देखिए दो या दो से अधिक शब्द हों और उनको मिला करके छोटा कर दिया जाए और उनका अर्थ निकले, ये नहीं कि कुछ भी कर दीजिए घटा करके छोटा करके, उनका अर्थ निकलना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं, जब उसे हम छोटा कर देते हैं। और देखिए समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब पहला पद और उत्तर पद का मतलब दूसरा पद। ठीक है, आगे देखिए आखिर समास होता कितने प्रकार का है? तो मुख्य रूप से 6 प्रकार का समास होता है। देखिए 6 प्रकार का, तो इस 6 प्रकार में से पहला जो है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। मैं यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए लिख भी दिया हूं, यदि आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए द्वंद्व समास क्या होता है? दोनों पद मुख्य होते हैं, अधिकतर शब्द उल्टे होते हैं। इसमें आप देखेंगे तो अधिकतर शब्द एक दूसरे के उल्टे रहेंगे। इसमें देखिए द्विगु समास, पहला पद संख्या को बताएगा तो द्विगु समास हो जाएगा। कर्मधारय में पहला पद गुणवाचक अर्थात विशेषण होता है, गुण को बताएगा। अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होगा तो वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बहुव्रीहि, कोई अन्य पद मुख्य होता है, इसमें जो लिखा रहेगा उससे मतलब ही नहीं है, कोई तीसरे से मतलब होगा, अन्य से मतलब होगा। तत्पुरुष समास में दूसरा पद मुख्य होता है, अर्थात उत्तर पद मुख्य होता है, प्रथम पद मुख्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सभी समासों को एकदम पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए पहला हम पढ़ते हैं द्वंद्व समास। दोनों पद मुख्य होते हैं, अधिकतर शब्द उल्टे होते हैं, उल्टे मतलब विलोम होगा। समास और विग्रह, ध्यान से समझिएगा। समास का मतलब होता है शब्दों को मिला के छोटा कर देना, और विग्रह का मतलब होता है शब्दों को बड़ा कर देना, अलग कर देना। ठीक है, समास का मतलब छोटा करना और विग्रह का मतलब अलग करके बड़ा कर देना। देखिए लिखा है राजा रानी, तो ये हो गया राजा और रानी। आपको यही ध्यान देना है कि द्वंद्व समास में हमेशा ये बीच में ये जो चिन्ह है योजक चिन्ह लगा रहेगा, इसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। ये चिन्ह हमेशा रहेगा, और जब आप उसका विग्रह करेंगे तो उसको क्या कर देंगे? और लिख देंगे। तो देखिए हो गया राजा रानी, तो हो गया राजा और रानी। तो देखिए राजा का उल्टा ठीक रानी है कि नहीं? हो गया। रात दिन, तो देखिए बीच में ये चिन्ह है, तो पहचान गए कि कौन सा समास? द्वंद्व समास है। और इसको जब विग्रह करेंगे तो रात दिन का हो जाएगा रात और दिन हो जाएगा। देखो रात का उल्टा दिन होता है, तो ठीक उल्टा है कि नहीं? तो इसी प्रकार द्वंद्व समास में अधिकतर एक शब्द दूसरे से उल्टा रहेगा, इसको याद रख लेना है। पाप पुण्य, तो हो जाएगा पाप और पुण्य। तन मन धन, तो जाएगा तन और धन और मन, ऐसे कर देंगे। कितना आसान है द्वंद्व समास। अपना पराया, तो अपना और पराया, बीच में और लगा देना है, कब? जब विग्रह होगा तब। माता पिता, माता का ठीक उल्टा पिता, तो हो गया माता और पिता। आज कल, तो क्या हो गया? आज और कल। आ गया कि नहीं आ गया समझ में?
तो देखिए सुबह शाम, सुबह और शाम, भाई बहन, भाई और बहन, समझ आया कि नहीं आया? आगे पीछे, तो आगे और पीछे, आ गया समझ में? तो द्वंद्व समास में हमेशा ऐसे ही रहेगा, पहला वाला जो शब्द होगा दूसरे वाले का ठीक उल्टा रहेगा, और बीच में ये जो चिन्ह है ना, इसको योजक चिन्ह कहते हैं, ये जरूर होगा, याद रखिएगा। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि योजक चिन्ह हो और एक शब्द दूसरे का उल्टा होना चाहिए, तब वहां पर क्या रहेगा? द्वंद्व समास रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले समास पर। देखिए जो दूसरे नंबर का समास यहां पर है वो है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक होता है, इसमें समूह की बात होती है, इसमें समूह की बात होगी, ग्रुप की बात होगी, और पहला पद किसको बताएगा? संख्या को बताएगा। देखिए चौराहा, और जब ई तो समास में है, जब विग्रह करेंगे अलग तो क्या बनेगा? चार राहों का समूह। तो समूह की बात आ गई ना, ग्रुप की। तो चौराहा, तो देखो जो पहला जो शब्द है चौ, चौ माने चार, पंचवटी, तो पंच माने पांच, वटी माने वट माने बरगद, तो पांच वटों का समूह, तो क्या बन गया? पंचवटी। आपको ध्यान क्या देना है कि पहला जो पद है देखिए वो संख्या को बता रहा है, सप्तधन ऋषि, तो सात ऋषियों का समूह, नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह, दोपहर, दोपहरों का समाहार, चाहे समूह कहिए चाहे समाहार कहिए, बात एक है, समझ में आ गया? षटकोण, छह कोणों का समाहार या समूह, अष्टाध्यायी, आठ अध्यायों का समाहार या समूह। आपको ध्यान क्या देना है? देखो हमेशा जो पहला शब्द है वह संख्या बता रहा है कि नहीं, यहाँ 8, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 9, यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 4, आ गया समझ में? तो क्या समझे आप कि जब जब पहला पद संख्या को बताएगा तो वहां पर कौन सा समास? द्विगु समास कहलाएगा, और जब भी आप उसको विग्रह करेंगे तो अंतिम में समूह लगा देंगे चाहे समाहार कर देंगे। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा है चौराहा, अगर यहीं पर चौराहा न लिख करके मैं लिख दूं तिराहा, क्या लिख दूं? तिराहा, तो आप क्या लिखेंगे? तीन राहों का समूह। जब भी समूह की बात होगी या समाहार की बात होगी और पहला पद किस कौन सा रहेगा? संख्या को बताएगा, संख्या, तो वहां कौन सा समास? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले समास पर। देखिए अगला जो समास है वह क्या है? तीसरा कर्मधारय। कर्मधारय, कर्म को धारण करने वाला, कर्म माने गुण, गुण को यह बताएगा। पहला पद विशेषण होता है अर्थात गुणों को बताता है। देखिए महात्मा, इस समास में लिखा है महात्मा, जब विग्रह करेंगे अलग करेंगे तो महान है जो आत्मा। देखिए इतने बड़े शब्द को इतने में लिख दिए, अर्थात समास का मतलब छोटा कर दिए। तो महान है जो आत्मा, उसे क्या कहेंगे? महात्मा। तो देखो ये महान जो शब्द है यहाँ लिखा है महा, अर्थात गुण बता रहा है, किसका? आत्मा का। तो जब भी पहला पद गुण को बताएगा तो वहां क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। ठीक है, नील कमल, नीला है जो कमल, देखिए पहला शब्द किसको बता रहा है? गुण बता रहा है। पीतांबर, पीला है जो वस्त्र, अंबर माने होता है वस्त्र या कपड़ा, तो पीला है जो अंबर या वस्त्र या कपड़ा, तो पहला शब्द पीत है मतलब पीला, तो पीला क्या होता है? गुण होता है। कृष्ण सर्प, कृष्ण माने काला, सर्प माने सांप, तो काला है जो सांप। तो यहां देखिए जो पहला पद है वह किसको बता रहा है? गुण को बता रहा है, इसलिए यहां पर कौन सा समास? कर्मधारय समास। का पुरुष, कायर है जो पुरुष, तो का माने होता है कायर, तो पहला शब्द को क्या बता दिया? गुण को बता दिया,
इसलिए यहां पर कौन सा समास, कर्मधारय समास। सुपुत्र अर्थात अच्छा है जो, पुरुष नहीं यहां पुत्र समझ लीजिएगा, सुपुत्र माने अच्छा है जो पुत्र। तो सु ये क्या बता रहा है, सु बता रहा है गुण को, तो जब गुण को बताएगा तो कौन सा समास, कर्मधारय समास। नीला अंबर, तो नीला है जो अंबर, अंबर माने आकाश, तो आकाश का गुण क्या बता रहा है, नीला, तो नीला क्या होता है, गुण होता है। मिष्ठान्न, मीठा है जो अन्न, तो जो अन्न मीठा है उसे क्या कहेंगे, मिष्ठान्न कहेंगे। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, मिष्ठान्न का मतलब मीठा है जो अन्न। तो जहां भी ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सब क्या है, गुण को बताया गया है। पहला पद गुण बता रहा है, विशेषता बता रहा है, और जहां कहीं भी पहला पद विशेषता को बताएगा तो वहां पर हमेशा कौन सा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला समास देखते हैं। देखिए अगला जो समास है चौथे नंबर का, उसका नाम है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास क्या होता है, देखिए चौथा, अव्ययी भाव का मतलब अव्यय, पहला पद अव्यय होता है। अव्यय जानते हैं, अव्यय का मतलब होता है जो कभी व्यय न हो, खर्च न हो, अर्थात जो कभी बदले न, उनको क्या कहते हैं, अव्यय। तो देखिए पहला पद हमेशा क्या रहेगा, अव्यय होना चाहिए, और जब पहला पद अव्यय होगा तो अव्ययी भाव समास होगा। देखिए प्रतिदिन मतलब दिन दिन, हर दिन। भर पेट, पेट भर कर। आजीवन, जीवन पर्यंत। आमरण, मृत्यु पर्यंत। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। सहर्ष, हर्ष के साथ। उपरयुक्त, ऊपर कहा गया। आत्मनिर्भर, अपने पर निर्भर। अब इसमें आपको देखना क्या है, ये जो प्रति है ये अव्यय है, ये जो भर है ये अव्यय है, आ अव्यय है, आ अव्यय है, यथा अव्यय होता है, स अव्यय है, ऊपरी अव्यय है, आ अव्यय है, आत्मा अव्यय है, आत्म। तो देखिए ये सब क्या है, ये सब अव्यय है, मतलब पहला पद क्या हो गए, अव्यय हो गए। जब पहला पद अव्यय रहेगा तो वहां कौन सा समास, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, अब आपको अव्यय याद कर लेना होगा कि अव्यय कौन कौन है। प्रति, भर, आ, यथा, स, ऊपरी, आत्म, ये सब क्या है, अव्यय है। तो अव्यय आपको याद रहेंगे, और जैसे ही आप देखेंगे पहला पद अव्यय है तो वहां अव्ययी भाव समास हो जाएगा, तुरंत पहचान लेंगे। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं अगले समास को। देखिए अगला जो समास है वह है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास को ध्यान से आपको देखना है, इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है। जो लिखा रहेगा ना उससे आपको मतलब ही नहीं रहेगा, न पहले पद से मतलब न दूसरे पद से मतलब, आपको किसी तीसरे पद से मतलब होगा, किसी तीसरे व्यक्ति से, किसी अन्य व्यक्ति से मतलब होगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पीतांबर, तब पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण। तो देखिए यहां लिखा है पीत, यहां लिखा है अंबर, न हमको पीत से मतलब न अंबर से मतलब, किससे मतलब है, कृष्ण से। तो आ गया ना तीसरा व्यक्ति, तो न पहले पद से मतलब न दूसरे पद से मतलब, एक तीसरा पद आ गया श्री कृष्ण। तो पीला है जिसका वस्त्र, वो कौन है, कृष्ण भगवान। नीलकंठ, न हमको नील से मतलब न कंठ से मतलब, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो किससे मतलब हो गया, शिव जी से मतलब हो गया। सीतापति, सीता के जो पति हैं अर्थात राम, न सीता से मतलब न पति से मतलब, हमको किससे मतलब हो गया, राम से मतलब हो गया। अर्थात बहुव्रीहि समास में जो लिखा रहेगा उससे मतलब नहीं रहेगा, किसी तीसरे व्यक्ति को समझा जाएगा। लिखा कुछ और रहेगा और समझा किसी और को जाएगा, तो वहां हमेशा कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। लंबोदर,
लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान। देखिए तो लिखा है लंबोदर और समझ रहे हैं गणेश भगवान। वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ में, पाणी माने होता है हाथ, हाथ में अर्थात सरस्वती मैया। तो सरस्वती जी से मतलब है, न वीणा से मतलब न पाणी से मतलब। दस आनन, दस है आनन जिसके, अर्थात रावण। तो देखिए आनन माने होता है मुख, 10 मुख वाला कौन था? रावण था। तो न 10 से मतलब न आनन से मतलब, हमको मतलब है रावण से। याद रखना है यहां 10 संख्या आया है, लेकिन संख्या तो आ गया, लेकिन यहाँ समूह नहीं लिखा है, यहाँ किसी तीसरे से मतलब हो रहा है, इसलिए बहुव्रीहि समास होगा। जब भी किसी तीसरे से मतलब हो जाए वहां पर बहुव्रीहि समास। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव जी। यहां भी देखिए संख्या आया है, लेकिन संख्या यहां है लेकिन समूह नहीं है, यहां पर कोई तीसरा व्यक्ति आ रहा है, और जब भी कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए तो वहां बहुव्रीहि समास। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका, अर्थात सरस्वती मैया। न हंस से मतलब न वाहन से मतलब है सरस्वती जी से। समझ में आ गया? तो बहुव्रीहि समास में लिखा कुछ और रहेगा और समझा कुछ और जाएगा। जब भी लिखा कुछ और रहे आपको समझा कुछ और जाए, आप समझे कुछ और, तो वहां कौन सा समास? बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं अगले समास पर। अगला जो समास है वह है तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास में इसमें उत्तर पद अर्थात बाद वाला प्रधान होता है, अर्थात मुख्य होता है। जो बाद वाला पद होगा पीछे वाला वही मुख्य होगा। देखिए तत्पुरुष समास जो होता है वह 6 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। जो कारक होते हैं ना, आप जब पढ़े होंगे कारक, तो कारक हैं तो 6 कारकों के ऊपर ही 6 तत्पुरुष समास बनाए गए हैं, अर्थात तत्पुरुष समास 6 प्रकार के हैं। तो किसके आधार पर? कारक के आधार पर। ठीक है, हम यहां 6 को पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है ज्ञान प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्त। तो ज्ञान प्राप्ति मतलब ज्ञान को प्राप्त, और स्वर्ग प्राप्ति मतलब स्वर्ग को प्राप्त। याद क्या रखना है? ये कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में हमेशा को आएगा, याद रखना है आपको। जब भी आप विग्रह करेंगे, जो शब्द दिया रहेगा उस शब्द को जब आप अलग करेंगे तब बीच में को आना चाहिए। अगर को आ गया तो समझ जाना कि वहां कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष है। यही आपको याद रखना है कि जब उस शब्द का आप विग्रह करेंगे, उसको अलग करेंगे, तो बीच में अगर को आ गया तो समझ जाना कि कौन सा तत्पुरुष? कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में हमेशा को आएगा। आगे चलते हैं। मन चाहा व्यास रचित। तो मन चाहा का मतलब मन से चाहा, और व्यास रचित मतलब व्यास द्वारा रचित। याद रखना है करण तत्पुरुष में हमेशा से आएगा चाहे द्वारा आएगा। जब भी कोई शब्द लिखा हो और आप उसका विग्रह करें, अलग करें, और अलग करने पर बीच में से आ जाए या द्वारा आ जाए, तो कौन तत्पुरुष आप मानेंगे? करण तत्पुरुष मानेंगे। समझ में आ गया? आपको करना क्या है? जो शब्द दिया रहे उसको अलग करिए, अलग करने पर देखिए कि बीच में क्या आ रहा है। को आएगा तो कर्म तत्पुरुष, से आ जाए या द्वारा आ जाए तो कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। आ गया समझ में? कलम लेखन, कलम से लेखन, तो कलम के द्वारा लिखा जा रहा है तो कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं और देखिए जो तत्पुरुष के भेद हैं, प्रकार हैं। तो देखिए तत्पुरुष का जो तीसरा वाला है वो है संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष कब होगा? देखिएगा, भिक्षा पात्र, रोगी दवा। और जब ये शब्द लिखा हुआ है इसको जब आप अलग कर रहे हैं तो भिक्षा के लिए पात्र, रोगी के लिए दवा।
तो बीच में क्या आ गया, के लिए, यही देखना है आपको। तो संप्रदान तत्पुरुष में क्या आएगा, के लिए आएगा हमेशा। जब भी कोई शब्द दिया रहे तो आप उसको पहले अलग करिए, अलग करने पर देखिए कि बीच में क्या आ रहा है। तो के लिए आ जाएगा तो कौन तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। पद त्याग देश निकाला, अब इसको अलग करते हैं। पद त्याग मतलब पद से त्याग, और देश निकाला मतलब देश से निकाला। तो कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, अपादान। याद रखना है, जो ऊपर एक ठो हम से बताए हैं अभी पिछले पन्ने पर, वो से अलग है। ये जो से है ना, ये वाला, इससे आपको हमेशा पता क्या चलेगा, अलगाव का पता चलेगा। किसका पता, अलगाव। आपको जब ये लग जाए, आप पहले उस शब्द को अलग करना, अलग करने के बाद जो तुमको लगे कि ये जो से लिखा है, इस से का मतलब है अलग, तो जब भी अलग होगा वहां कौन सा तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। समझ में आया। जब भी आप जो शब्द दिया रहे उसको अलग करिए, और बीच में अगर से आ जाए तो देखना कि से जो आया है उसका अर्थ अलग है क्या। देश से निकाला मतलब देश से अलग, पद से त्याग मतलब पद से अलग हो गया। तो जब भी अलगाव की बात होगी, अलग होने की बात होगी, वहां पर हमेशा अपादान तत्पुरुष होगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं। अंतिम जो दो हैं इनको पढ़ लेते हैं, तत्पुरुष के भेद। देखिए, नदी जल, तो नदी का जल, राजपुरुष राजा का पुरुष। अब देखिए बीच में आया है का, क्या आ गया है, का। जब भी कोई शब्द दिया हो और आप उसको अलग करें और बीच में का आ जाए, की आ जाए, के आ जाए, तो वहां पर कौन सा तत्पुरुष आप समझेंगे, संबंध तत्पुरुष। कब, जब उस शब्द को अलग करें और बीच में का, की, के आ जाए। देखो का आया है, की आ जाएगा तब भी, के आ जाएगा तब भी, तो वो क्या बताएगा, संबंध तत्पुरुष को बताएगा। आया समझ में। और चलिए देखिए, लिखा है वनवास, वन में वास, स्वर्गवास, स्वर्ग में वास। तो देखिए जब आप अलग किए तो क्या आ गया, में आ गया, और जब भी में आ जाएगा तो कौन सा तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष होगा। तो आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी कोई समासिक पद दिया हो तो पहले आप उसको अलग करना है, उसका विग्रह करना है। आप उसको अलग करिए, अलग करने पर देखिए कि उसमें क्या आ रहा है, से आ रहा है कि द्वारा आ रहा है, को आ रहा है कि का आ रहा है, में आ रहा है। उसी के आधार पर आप नाम रख दीजिए। देखिए ये है अधिकरण तत्पुरुष। जब भी अलग करने पर में आ जाए या पर आ जाए, में आ जाए या पर आ जाए, तो आप क्या मानेंगे, अधिकरण तत्पुरुष मानेंगे। समझ में आ गया। इस प्रकार आपका एक तत्पुरुष समास खत्म हुआ। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आपको ये देखना हो कि यहाँ कौन सा तत्पुरुष है तो पहले उसको अलग करिए, अलग करने पर अपने आप आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और देखिए परीक्षा में हो सकता है कि आपको ये तत्पुरुष के भेद न पूछ करके केवल डायरेक्ट तत्पुरुष दे दे, तो आप तत्पुरुष ही मार दीजिएगा, कोई भी तत्पुरुष हो जाएगा। लेकिन तत्पुरुष में भी अगर नाम ले ले कि कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष, तो आप पहले उसको अलग करो और अलग करने के बाद देखो कि बीच में क्या आ रहा है। समझ में आ गया। इस प्रकार आपका यह समास समाप्त हो गया।